वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, लैब सुपरिटेंडेंट और लैब अटेंडेंट। तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो हमको स्टडी करनी होती है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो हम जांच सके। क्वेश्चन पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे। 20 जुलाई 2019 को लैब सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वाले क्वेश्चन पेपर है। साथ ही जो लोग आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमसे आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि विच सेक्शन ऑफ अ क्लिनिकल लैबोरेटरी डील विद द असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेल इन ब्लड। मतलब कि जो प्रयोगशाला हमारी होती है, लैब होती है, उसका जो कौन सा सेक्शन होगा जहाँ रक्त के विभिन्न कोशिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित होगा। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग 90% लोग ये क्वेश्चन को 2019 में कर लिए होंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बोला है कि जो ब्लड के कंपोनेंट है उसकी स्टडी, उसका मूल्यांकन कहाँ होगा। तो आप सभी को मालूम है कि वो कहाँ पर होगा, हमारा हीमेटोलॉजी लैब में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको कहाँ से कलेक्शन किया जाता है। तो इसका भी जो क्वेश्चन है 80% लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब जो लोगों को नहीं मालूम तो बता दें कि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ये हमारे घुटनों में पाया जाता है। घुटनों की जॉइंट को बोलते हैं नी जॉइंट, और वहाँ से इसका जो सैंपल का कलेक्शन किया जाता है। जो हमारे घुटने होते हैं उसको घसने से या वहाँ पर एक लुब्रिकेशन का काम करता है, वहाँ पर एक ग्रीस का काम करता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जॉइंट से एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जॉइंट हमको ऑप्शन में देखना है, जॉइंट हमारा है डी। क्वेश्चन अब आते हैं कि कौन से जॉइंट से लिया जाता है। 2024 में अगर पूछा जाता है तो आपको बताने की नी जॉइंट से लिया जाता है। ठीक है, चलिए काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका रीजनिंग का। अब रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, समझना है, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर एग्जाम में हमारा लैब सुपरिटेंडेंट में मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। मतलब श्रृंखला की अगली संख्या आपको बताना है। अगली संख्या मतलब पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी 6, 21 और 88 है। तो ये हो कैसे रहे हैं। तो आप जब सिंपल से यहाँ पर देखेंगे, मैथमेटिक्स थोड़ी सी तर्क शक्ति यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है, तो पहली संख्या हमारी 1 है। अगर 1 में अपन 1 का गुणा करते हैं प्लस उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 2। उसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारी 2 है, तो उसमें अपन 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। क्लियर है। उसी प्रकार तीसरी संख्या, उसमें अपन 3 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हो क्या रहा है, यहाँ पर 1 में 1 का गुणा हो रहा है प्लस 1 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 का गुणा है प्लस 2 जुड़ रहा है, 3 का गुणा है हो रहा है प्लस 3 जुड़ रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन यहाँ पर हो रही। अब अगला जो अपन फाइंड करेंगे 88 में, तो 88 में क्या होगा, 88 में होगा हमारा पहले वाले में हुआ 1 का गुणा, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, अब इसमें हो जाएगा 5 का गुणा। तो हमने इसमें कर दिया 5 का गुणा प्लस इसमें जोड़ दिया हमने 5। तो ये जो निष्कर्ष इसका जो निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारा 445। तो अपन ऑप्शन में यहाँ देखेंगे 445 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 445 है। तो इसी प्रकार के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं अपने को थोड़ा इंटेंशन हमारा लगाना है कि जो क्वेश्चन अपन कैसे कर पाए, है ना। पहले इनको टाइम नहीं देना है, पहले हमारे जो क्वेश्चन है लैब वाले क्वेश्चन पूरे कर लीजिए, उसके बाद जो टाइम बचे तो कुछ रीजनिंग के, कुछ मैथ्स के, है ना, ये क्वेश्चन अपने को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन इन द लेबोरेटरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो रिकॉर्ड है वो प्रयोगशाला में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप बताएं कि कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास होना, कि क्वालिटी कंट्रोल का रिकॉर्ड होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, ब्लड डोनर का रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर ऑल। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब प्रयोगशाला में क्वालिटी कंट्रोल मतलब हमारी क्वालिटी कंट्रोल की जो रिकॉर्डेड है हमारे पास होना चाहिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट के जो रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारी मशीन की क्या सिस्टम है वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, कब उनकी सर्विसिंग हुई,
एक्सेट्रा। उसके बाद ब्लड डोनर का भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से जो लोग आए वो हमको ब्लड सैंपल दिया, उनका नाम, सब सारी चीज़ें आइडेंटिफाई, उनका एक लिस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाता। अब ये भी क्वेश्चन में 70% लोग ये क्वेश्चन को कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए हाथों हाथ आप क्वेश्चन यहाँ पर करते भी जाइए। हमारे क्वेश्चन करने से पहले आपका जो कमेंट्स आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द कॉमनली यूज फॉर द फिक्सेटिंग इन द स्लाइड प्रिपरेशन। जब स्लाइड की प्रिपरेशन करेंगे तो कौन सा जो फिक्सेशन है अपन फिक्सेटिव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको जब दिखेगा तो यहाँ पर पहला तो दिखा बेनेडिक रिएजेंट। अब बेनेडिक रिएजेंट तो अपन ग्लूकोज का टेस्ट के लिए करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। डिस्टिल वाटर तो किसी भी प्रकार का फिक्सेटिव नहीं हो सकता है ना। तो बचा कौन सा हमारा फॉर्मेलिन। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेलिन। तो हमको क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन से हमने यह सीखा कि जो हमको यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, इनको काटते आना चाहिए। जैसे कि हमने बेनेडिक रिएजेंट का सुना था कि ब्लड ग्लूकोज, उसके बाद डिस्टिल वाटर का देखा कि हाँ ये तो पानी से तो कोई चीज़ फिक्स होती नहीं, तो हमारा क्या बचा फॉर्मूलिन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखेंगे कि नॉर्मल लेवल ऑफ द टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी गड़बड़ा गई। अगर आपको सीरम प्रोटीन पूछता तो आप बता देते, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो CSF होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो 15 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पर आपका पूछा प्रोटीन, अब ये प्रोटीन ना पूछकर यहाँ पर ग्लूकोज पूछ लेता, शुगर पूछ लेता, तो वो कितनी होती है। शुगर पूछे जाती है तो 40 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा जो है ग्लूकोज वहाँ पर पाया जाता है, शुगर। ठीक है, काय में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। जिसने वीडियो नहीं देखी है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाली, हमारी एक बार वीडियो आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को एनीमिया है, ल्यूकोपेनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका क्या मतलब होता है। एनीमिया मतलब RBC HB की मात्रा कम हो जाती है, ल्यूकोपेनिया मतलब WBC गिर जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या होता है, हमारी प्लेटलेट की भी मात्रा कम हो जाती है, जैसे डेंगू में होती थी। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारी सेल है WBC RBC प्लेटलेट, तीनों की जो मात्रा है वो गिरने लगी। तो ऑब्वियसली बात है इस कंडीशन को क्या कहेंगे, है ना। इस कंडीशन को अपन कहते हैं पेंटोसाइटोपेनिया। क्या कहेंगे, पैनसाइटोपेनिया। देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमको ब्लड बैंक से ही पूछ लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड क्राइटेरिया फॉर द ब्लड डोनर। मतलब कि जो ब्लड डोनेट करता है उसके लिए जो मापदंड है, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, डज नॉट मतलब नहीं है। तो कौन सा मापदंड यहाँ पर नहीं है। तो कौन कौन से मापदंड होनी चाहिए। ब्लड डोनेट करता है तो वह प्रत्येक 3 माह में जो है व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरी कंडीशन HB मतलब हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर ग्राम में उनका होना चाहिए। वजन उनका 45 से 50 के ऊपर होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पर हमको पहला ही दिया गया है कि उसको प्रत्येक माह में जो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है, नहीं है तो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन हमको फिजिक्स से पूछ लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट क्या होती है, तो हमको सारे SI यूनिट याद करना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो आपकी हो जाएगी हर्ट्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है तो इसकी SI यूनिट हमको बताना है कि क्या होगी, हर्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप बता दीजिए इंक्यूबेशन पीरियड बता दीजिए हेपेटाइटिस बी का कितना होता है। तो आपको हेपेटाइटिस A, B और C का मालूम होना चाहिए कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो हेपेटाइटिस A का होता है 14 से 28 दिन। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस B का होता है 30 से 180 दिन। उसके बाद हेपेटाइटिस C का होता है 2 से 12 हफ्ता मतलब सप्ताह। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेपेटाइटिस B का पूछा तो हेपेटाइटिस B का कितना देखा, 30 से 180 डे। तो यहाँ पर सिमिलर कहाँ पर है, 30 से 180 डे। तो ये हमको मिल जाएगा 45 से 180 डे के रूप में, क्योंकि हर बुक में हर चीज़ थोड़ा 10-5 का फ्रैक्चुअल चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि जो लखनऊ सिटी है वो कौन सी नदी के तट के किनारे, नदी के तट के किनारे जो शहर बसे हैं उनका हमको नाम होना चाहिए। बाकी ये वाले क्वेश्चन का जो है ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गोमती नदी के किनारे जो है आपका लखनऊ जो है शहर है स्थित है।
उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन ये ना आए, अब तो क्वेश्चन ये आ गया शायद ही अब 2024 में है, अब आपको पूछ ले कि आगरा कौन से नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे हैं। उसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए कि जो उज्जैन है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे क्षिप्रा नदी के किनारे। पूछ ले हरिद्वार कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे गंगा नदी के तट पर। तो ऐसे क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपको करवाया था कि एंटीकोगुलेंट का नाम बताना है जो एक ट्यूब में, तो आपको करवा दिया था, आपको मालूम है कि सोडियम साइट्रेट। तो सोडियम साइट्रेट अपन यहाँ देखेंगे और आगे चले जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया मैथ्स का। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 301 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 42 प्राप्त होते हैं। तो उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो करना कुछ नहीं है, 301 हमने ले लिया और उससे जो है हमारा 43 का हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 7। पर 7 तो ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, तो 7 ऑप्शन में है नहीं, तो 7 के जो टेबल हैं उसमें क्या आता है, तो देखना है कि हाँ 7 के टेबल में हमारा क्या जाता है 42। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 42। ठीक है। हेमेटोलॉजी से पूछ लिए, क्वेश्चन पूछ ले समानता की नॉर्मल रेंज बता दीजिए अब MCH का। तो MCH का क्या फुल फॉर्म होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, और इसका जो होता है 29 ±2 पिकोग्राम में ये जो वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हाँ पहला ही वैल्यू हमको दिख गया 29 का, तो इसको हमने करेक्ट किया और आगे बढ़ गया। साथ ही अभी हमने 500 MCQs करवा रहे हैं हेमेटोलॉजी के, तो जो लोग आज हमसे नहीं जुड़े हैं तो वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री से पूछ लिया। क्वेश्चन बोल रहा है एक विशेष अणु जो एक रिसेप्टर से बनता है उसे रिसेप्टर को क्या कहते हैं। आप रिसेप्टर को क्या कहेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाता है लेजेंड। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन भी हमने कई दफ़ा करवा दिए हमारे क्लास में कि रेटिकुलोसाइट का जो नॉर्मल कितना होता है, तो रेटिकुलोसाइट 0.5 से 2.5% तक हमारा रेटिकुलोसाइट होता है। रेटिकुलोसाइट को हम सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें 500 MCQs में पहले ही कर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि व्यावसायिक सामाजिक घटकों में शामिल है। तो यहाँ पर क्या शामिल है, नॉलेज एंड स्किल, हाँ ये भी है, एटीट्यूड भी होना चाहिए, प्रोफेशनल वैल्यूज भी उसकी होनी चाहिए, मतलब ऑल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि सैंपल यूज फॉर द प्लेटलेट काउंट। अब जो प्लेटलेट की अपन काउंट करेंगे उसको कौन सा जो सैंपल का नमूना लेंगे, तो आप सभी को मालूम है कि ईडीटी वैल में अपन लेते हैं, मतलब ईडीटी सैंपल उसके लिए जरूरी होता है प्लेटलेट काउंट के लिए। ठीक है। अगला यहाँ पर दे रहा है कि कुछ रोग बहुत ही कम समय तक रहते हैं, वो रोग कहलाते हैं। तो देखिए जो रोग कम समय तक रहते हैं तो उसको बोलेंगे एक्यूट। अब ये क्वेश्चन आते हुए पूछ ले जो बीमारी ज़्यादा समय तक रहती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक। अब एक कोविड आया था, तो कोविड क्या है, अगर जो बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल रही तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक बीमारी। यहाँ पूछ रहे कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रभाव कहाँ पर होता है, तो हमने आपको बता दिया था, जो हमने CSF का जो क्लास थी हमारी उसमें बता दिया था कहाँ होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो यहाँ पर कहाँ दिखा है ये। ठीक है। तो जो लोग हेमेटोलॉजी की हमारी सीरीज नहीं देखे, हमारे वीडियोस नहीं देखे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द मैक्सिमम, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि जो विकिरण के संपर्क में रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम अनुमेय खुराक कितनी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का संबंध हमारे पैथोलॉजी से है नहीं, इसका करेक्ट जवाब जो हो जाता है वो 5m में हो जाता है। ठीक है। चलिए अब अगर है नाइट्रोजन सॉल्यूशन का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, तो आपको सभी को मालूम है, हमने करवाए भी है कि नाइट्रोजन जो सॉल्यूशन नेगेटिव स्टेनिंग के लिए अपन जब करते हैं नेगेटिव स्टेन, तो वहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेगेटिव स्टेन में हम बैक्टीरिया के कैप्सूल देखते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा, नेगेटिव स्टेन के लिए नाइट्रोजन सॉल्यूशन का अपन उपयोग करते हैं और नेगेटिव स्टेनिंग की सहायता से अपन बैक्टीरिया के कैप्सूल को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल स्टेन, एसिड फास्ट, ग्राम स्टेन तो आपको मालूम है क्योंकि हमने करवा दिया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल वर्क फॉर द ब्लड बैंक। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सहकारी ब्लड बैंक के लिए कार्य करता है। तो आपको मालूम है कि मेडिकल ऑफिसर भी हमारे ब्लड बैंक में होना चाहिए, टेक्नीशियन भी होना चाहिए, नर्स भी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है। सरल भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कठिन भी आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया हमारा जीके का कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मर इंडिया।
ठीक है। और पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि स्टनिंग फॉर द माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री। तो लेप्री की बात हो या फिर माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस की बात हो, उसके लिए अपन क्या है जो स्टनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है 5% सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ लिया कि जो अंडे देने वाले जंतु को आप क्या कहेंगे, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया, तो अंडे देने वाले जंतु को अपन क्या कहेंगे, अंडे देने वाले जंतु कहते हैं ओविपरस। क्या कहते हैं, ओविपरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि भाई पीसीवी का जो है नॉर्मल रेंज बता दीजिए। तो पीसीवी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, अपन जनरली याद करें तो 40 से 50%। तो 40 से 50% हमको यहाँ पर दिखाई कहाँ दे रहा है, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको 35 से 38% के किनारे पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑफ द एल्यूमिनियम। क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का आ गया। पूछ रहे कि जो एल्यूमिनियम है उसको किससे दर्शाया जाता है, कौन सा प्रतीक उसके लिए होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, Al। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है, अगर पूछ ले सोना के लिए, तो सोना के लिए क्या होता है Au। मरकरी के लिए, ऐसे सब तमाम आपको एलिमेंट्स के वो भी याद करने हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि जो ह्यूमन एसे होता है आपका, तकनीकी का उपयोग करने के लिए हार्मोन्स एक्सेस को छोड़कर सभी की आवश्यकता होती है। थोड़ा यहाँ देखते हैं, हार्मोन्स ऐसे यूजिंग इम्यूनो एसे टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर द ऑल। मतलब जो इम्यूनो एसे करते हैं अपन हार्मोन्स की स्टडी के लिए, तो वहाँ पर सभी टेक्निक का उपयोग होता है, पर एक टेक्निक का उपयोग नहीं होता। तो अपन देखेंगे कि वॉशिंग सॉल्यूशन, हाँ ये तो करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, सीरम सैंपल की जरूरत होगी, पर टेप वाटर की हमको जरूरत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्लॉक से पूछ लिया। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है वह आवृत्ति जो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, नोट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको सैंपल ऑफ स्किन स्कैपिंग आर ऑब्टेन यूजिंग। मतलब स्कैपिंग करके अपने को सैंपल लेना है, फंगस का लेना है या फिर स्किन से लेना है, तो वो कैसे आप लेंगे, तो लेंगे अपन सैंपल स्कैपल ब्लंट एंगल से अपन उसका लिया जाता है, कि कॉटन से लेंगे नहीं, चाकू नाइफ से लेंगे नहीं, शार्प नीडल से ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्कैपल ब्लंट एंगल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी किरणें ओजोन परत को भेदकर कमजोर रूप से पृथ्वी तक पहुंचती है। तो कौन सी पहुंचती है, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार के लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बैंक से और एक क्वेश्चन आ गया, तो हमको ध्यान रखने की ब्लड बैंक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन अ ब्लड बैंक रजिस्टर। मतलब ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रजिस्टर होंगे हमारे पास, पर एक प्रकार के रजिस्टर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो डोनर रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं, हाँ डोनर रजिस्टर तो होना चाहिए। इशू रजिस्टर भी अपने पास होना चाहिए, है ना। स्टॉक रजिस्टर भी होना चाहिए, पर मेल और फीमेल रजिस्टर अपन रख के कोई मतलब नहीं है कि अलग मेल का रखे फीमेल का रखे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज ग्रुप 5 2022 लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि भाई लंबाई की इकाई आप बता दे। तो लंबाई को किस चीज़ से नापते हैं आप, वो नापेंगे आप मीटर से। तो हमने एसआई यूनिट से भी अभी तक हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ के रूप में पूछ लिया है कि छवि में दिखाए गए ग्राफ का नाम दे। आप ये छवि में बहुत छोटी ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, हमें थोड़ा बड़ा करके इसको दिखाते हैं आपको। तो ये जो ग्राफ है ये कौन सा होता है, ये जो ग्राफ हो स्टैंडर्डाइज चार्ट होता है। कौन सा होता है, स्टैंडर्डाइज चार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलाकार माइनर जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है और गोले के केंद्र की ओर होती है तो कहलाती है। तो वो कौन सी चीज होती है, वो कॉनकेव होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि डिसइंफेक्शन कॉमनली अप्लाई ऑन द साइड ऑफ द ब्लड सैंपल कलेक्शन। मतलब जब आप ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से रुई में कुछ चीज़ आप लगाते हैं ना, कि वहाँ की जो साइड है वो क्लीन हो जाए। तो क्या लगाते हैं आप, 70%
एथेनॉल। ठीक है। आप एक क्वेश्चन 2023 ग्रुप 5 में पूछा था कि दरवाजे के हैंडल को साफ करने के लिए किस रिएजेंट का उपयोग करते हैं, तो उसका जो करेक्ट जवाब आता 2% ग्लूटाएल्डिहाइड। तो ऐसे अपने को रिलेट करके भी रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि राइस वाटर स्टूल करेक्टराइज फीचर्स, मतलब चावल के पानी जैसा मल किसी व्यक्ति को होता है, तो हमने कई दफ़ा बताया है कि जब कोलेरा का इन्फेक्शन होता है तब भी राइस वाटर स्टूल किसी व्यक्ति को होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के लिए तापमान बताएं, कितनी डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया को अपन इंक्यूबेट करके रख सकते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। सर काफ़ी सरल क्वेश्चन इसने पूछ लिया। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जनरल नॉलेज का। क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये यूनियन मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गृह मंत्रालय के जो मिनिस्टर होते हैं वही क्षेत्रीय परिषद के जो है अध्यक्ष होते हैं।